हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम एक उन शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो कि 2022 में बिहार बोर्ड क्लास 10th में 420 नंबर प्राप्त किए हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार पढ़ते थे, किस प्रकार स्टडी करते थे और आपका इतना मार्क्स आया। तो आप जो आजकल फ़िलहाल जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 10th में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको किस प्रकार पढ़ना चाहिए कि वह अपना अंक 300-400 हासिल कर सके। तो नीतीश कुमार, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। ये जो कि 2022 में क्लास 10th में 400, आपका कितना नंबर है? 420 नंबर है। 420 नंबर। तो आप नीतीश कुमार, आप ये बताइए कि जब आप पढ़ते थे तो किस प्रकार पढ़ते थे कि आपका 420 नंबर आया? आप कितने घंटे पढ़ते थे कि आपका 420 नंबर आया? आप किस उम्मीद के साथ पढ़ते थे कि आपका 420 नंबर आया? आपने आज जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको किस प्रकार कहना चाहते हैं कि हाँ, आजकल वो इतना पढ़ेंगे तो उसका इतना नंबर आएगा? तो आप कुछ आज जो 7 फरवरी से एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट को कुछ बताइए कि आप कैसे पढ़ते थे। हम अपने उम्मीद से पढ़ते थे कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी था। अच्छा, आपके ऊपर जिम्मेवारी था कि अपने माता पिता के लिए कुछ नाम रोशन करें। आपने उस उम्मीद से पढ़ते थे कि आपका माता पिता का नाम रोशन कर सके। अच्छा, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? हम 7 से 8 घंटे स्टडी करते थे। 7 से 8 घंटा। सुन लीजिए स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट ध्यान देकर सुन लीजिए। यह 7 से 8 घंटा स्टडी करते थे। तो आप 7 से 8 घंटा स्टडी करते थे, तो आप जब ट्यूशन से एगो होता है ना कि ट्यूशन से पढ़ के आया उसके बाद 7 से 8 घंटा पढ़ते थे, या ट्यूशन को मिलाकर 7 से 8 घंटा पढ़ते थे? ट्यूशन को छोड़कर हम 7 से 8 घंटा। यानी कि कहने की मतलब है स्टूडेंट कि यह ट्यूशन जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है तो उस टाइम 3 से 4 घंटा तो क्रैश कोर्स में होता है। उसके बावजूद ये 7 से 8 घंटा अपने रूम पे यानी कि घर पे बैठकर पढ़ता था। तो आपका जब 420 नंबर आया तो आपका लिखावट कैसा था? क्योंकि आजकल के जितना भी बच्चा होता है ना, उसका लिखावट हम देखते हैं तो उसका लिखावट गिजी बिजी होता है। तो आपने किस प्रकार पढ़ते थे कि उसका लिखावट एकदम, आपका राइटिंग देखे हैं हम, आपका राइटिंग बहुत शानदार बैठता है। तो ऐसा मतलब उम्मीद लगाया जाता है कि लिखावट में भी नंबर बढ़ता है। तो आपका किस प्रकार आप लिखते थे? जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम आता गया वैसे वैसे हम रोज़ 2-2 पन्ना राइटिंग लिखा करते थे। अच्छा, यानी कि जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम आया वैसे वैसे ये 2-2 पन्ना राइटिंग लिखते थे। अच्छा, ठीक है। तो आप आजकल के जो स्टूडेंट है वो जितना भी याद करता है तो याद भूल जाता है। तो आप किस प्रकार याद करते थे? हम पढ़ने से ज़्यादा रिवाइज करते थे। यानी कि पढ़ने से ज़्यादा यह रिवाइज करते थे। तो आप जब मतलब किस प्रकार रिवाइज करते थे? हम एगो पेड लिए हुए थे, उसी पे रिवाइज करते थे और जितना क्वेश्चन बैंक था उसको हम बारी बारी से बनाया करते थे। यानी कि क्वेश्चन, कहने का मतलब है कि रिवाइज के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखता है। तो आप जब, क्योंकि आजकल जो भी हमको ज़्यादा कमेंट आता है कि याद करता हूँ और भूल जाता हूँ, तो आप किस प्रकार याद करते थे? हम याद करते थे, भूल भी जाते थे, उससे हम दुखी नहीं होते थे। फिर भी हम रोज़ लगातार उसी क्वेश्चन को, उसी अथी को हम रोज़ पढ़ते थे, रोज़ याद करते थे, रोज़ प्रतिदिन एक नज़र उसको हम देखते थे। यानी कि कहने का मतलब कि यह याद करते थे और उसके साथ साथ यह मतलब जो भी आज पढ़े वह डेली एक नज़र उसको देखते थे। जब उसको डेली एक नज़र देखते थे तो फिर भी आपको टाइम उतना बच जाता था, बचा लेते थे। यानी कि कहने का मतलब कि आजकल जितना भी स्टूडेंट कहता है कि मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, यानी कि वह पढ़ता है लेकिन आज पढ़ा और फिर उसको बिहान याद नहीं किया, इसके वजह से उसको याद नहीं होता है।
ऐसा ही आपका कहना है ना? जी तो सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि जो भी पढ़ो, आज पढ़ो और पुनः उसको फिर बिहान रिवाइज मारो, पुनः उसको परसों फिर रिवाइज मारो, तब इस प्रकार पढ़ोगे तो याद होना ही तय है। तो आपका जब 420 नंबर आया तो आप किस मतलब आपका उम्मीद क्या रहा, कितना आपको अंदर से महसूस हुआ कि मतलब मुझे इतना नंबर आया? मुझे गर्व था कि हम अपने माता पिता के लिए अच्छे अंक से पास हो, स्टूडेंट के नाते नहीं अपने माता पिता के लिए गांव भर में नाम रोशन करें, अच्छा इस उम्मीद से स्टडी करते थे। अच्छा, यानी कि यह उम्मीद, इस उम्मीद से पढ़ते थे कि मेरा तो पहचान सिर्फ स्टूडेंट के नाते स्टूडेंट से है, लेकिन मेरे गार्जियन को पहचान पूरे गांव में, पूरे जवार में है और मैं अपने गार्जियन को नाम रोशन करूंगा, इस उम्मीद से आप पढ़ते थे। जी चलिए, बहुत अच्छा की बात है जो नीतीश कुमार इन्होंने इतना हमारे लिए टाइम निकालें और इतना बात बताएं। जय हिंद, थैंक यू।